हरि ओम तत्सत। यह मकर लग्न की कुंडली है और इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी है और मकर लग्न की कुंडली में सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अर्थात कि बाकी कुंडलियों में यदि अष्टम भाव के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनको थोड़ा अकारक माना जाता है, परंतु मकर लग्न की कुंडली में सूर्य को अकारक नहीं माना जाता है एवं अष्टम भाव के स्वामी होने का अर्थात अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो सूर्य यहाँ देखिए दसम भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है और 4 अंश के हैं। सूर्य जो होते हैं 10 अंश के नीचे अगर तुला राशि में रहते हैं तो उनको नीच माना जाता है। तो जिसके कारण और यहाँ पे दृष्टि हम देख लेते हैं तो मंगल की दृष्टि है। यहाँ पर मंगल यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन मंगल भी 0 अंश के हैं और चलित कुंडली में जो शुक्र है वो यहाँ आ जा रहे हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कमी एवं परेशानी या कमजोरी होती है। जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें सूर्य को प्रबल करना है जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ से सूर्य देख रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य को जब प्रबल करेंगे तब जाकर इससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए प्रबल करने से भी कोई परेशानी नहीं है। तो इससे हमें थोड़ा प्रबल करेंगे तो जाके हमें रोजगार में भी उन्नति होगी, उच्च पद भी प्राप्त होगा और माता भूमि भवन के सुख में भी सहयोग प्राप्त होगा, श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी, आयु में भी वृद्धि होगी। अब चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा जो है सप्तम भाव के स्वामी है, यानी वैवाहिक जीवन के स्वामी है और चंद्रमा यहाँ उच्च राशि में विराजमान है। देखिए, तो चंद्रमा जो होते हैं वह 3 अंश तक ही उच्च राशि में होते हैं, उसके ऊपर जाने के बाद वह उच्च राशि में नहीं माने जाते हैं या सामान्य माने जाते हैं, जो समझिए। लेकिन यहाँ 28 अंश है, बिल्कुल कमजोर है। उच्च में हो चाहे नीच में हो ठीक है, लेकिन ग्रहों का डिग्री भी देखना जरूरी है। तो चंद्रमा यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है परंतु 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी है। देखिए, केतु यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। और तो यहाँ पे जो है चंद्रमा केतु से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं आय भाव में, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब हम चंद्रमा को प्रबल करेंगे तभी जाकर हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे और चंद्रमा का मंत्र जाप, सफेद चंदन का तिलक और भी कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करेंगे जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और शिव जी की उपासना भी करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है। सप्तम भाव में या भी नीच राशि में विराजमान है और 0 डिग्री के हैं, बिल्कुल ही कमजोर हैं। एक तो नीच राशि में हो गए और 0 अंश के भी हो गए और इस पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए, तो यहाँ मंगल की स्थिति बहुत ही ज्यादा मतलब परेशानी वाली या पीड़ित हो गई। तो यहाँ मंगल पीड़ित होने के कारण पहले तो मंगल किसके स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी के स्वामी हैं और पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण माता भूमि भवन एवं आमदनी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी तो होती ही है। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि के विषय में भी हम देख लें, हालांकि कमजोर है तो दृष्टि का प्रभाव भी कम ही रहेगा, लेकिन जब प्रबल करेंगे तो जो जहां जहां दृष्टि देख रहे हैं और जो फलादेश होगा उसमें भी वृद्धि होगी। तो यहाँ से मंगल देख रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में अपने उच्च राशि में देखने के कारण ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी, निडर होते हैं और स्वभाव भी उग्र होता है। परंतु यहाँ से मंगल जब दिखेंगे द्वितीय भाव में शनि के ऊपर, तो शनि कौन है, लग्नेश है और इन पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु मंगल 0 अंश के हैं और ये 19 अंश के हैं, इसलिए मैंने फलादेश बताया आपको कि मंगल का यह फलादेश है। लेकिन जब इसमें बल होगा तो यहाँ दृष्टि का पूर्ण प्रभाव मिलेगा।
तो इसलिए यहाँ पे हमें मंगल चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, तो हमें इसको प्रबल भी करना है, क्योंकि प्रबल नहीं करेंगे तो फिर माता भूमि भवन आमदनी क्या सुख में परेशानी होगी। और बहुत ज्यादा अगर प्रबल कर देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ शनि पे दृष्टि डालकर परेशानी का भी योग बनाएंगे। इसलिए इसका रत्न न धारण कर कर दूसरे तरीके से इसको प्रबल करेंगे, जिससे कि हमें जितना चाहिए उतना ही मतलब कि ऊर्जा इससे प्राप्त हो। मतलब इन सब चीजों को समझना जरूरी है कि सारे ग्रह कमजोर हो गए तो सभी का रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। हमें उसकी दृष्टि, उसका फलादेश भी समझना जरूरी है कि उसको कितनी मात्रा में हमें बल देना है। तो बाकी आपकी कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं उन सब उपायों को आप करें। और फिर हम चर्चा तो करेंगे ही कौन से बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के स्वामी है, एवं भाग भाव के भी स्वामी है, भाग्य उच्च शिक्षा धर्म के भी स्वामी है। और बुध यहाँ दसम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और बुध 18 अंश के भी हैं, बिल्कुल मजबूत है। लेकिन चलित कुंडली में जो बुध है देखिए कहाँ आ जा रहे हैं, वापिस यहाँ आ जा रहे हैं अपने घर में, तो यहाँ भी आकर अच्छा ही फल देंगे। यदि बुध यहाँ आ जाएंगे तो भाग्य की उन्नति विशेष होगी, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और जब यहाँ जाएंगे तो इसका फल तो मिलेगा ही, परंतु पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। तो दोनों ही तरह से बुध से संबंधित अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। और चतुर्थ भाव में देखेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए बुध का कुछ करना नहीं है, जो है बिल्कुल सही है बुध। उसके बाद हम गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में देखिए द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव पराक्रम भाई बहन के स्वामी, खर्च के स्वामी होते हैं बुध, और गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। और गुरु यहाँ पंचम भाव में देखिए 27 अंश के हैं, लेकिन वक्री हैं, मतलब अंश बल में तो कमजोर है लेकिन वक्री हो गए, तो इसलिए इसको ज्यादा कमजोर नहीं माना जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, और पंचम भाव में भी गुरु अच्छा फल नहीं देते हैं ऐसा माना जाता है। यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना है। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, सबसे मुख्य ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह हैं मकर लग्न की कुंडली में। और शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं आय भाव में, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए शुक्र जो है वो चलित कुंडली में देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो शुक्र यहाँ दसम भाव में अपने ही घर में आ जा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी, और विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा, और माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होगा। तो शुक्र यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, दोनों जगह ठीक ही है, और उनके फलादेश में लाभ ही लाभ है। परंतु जैसे शुक्र 10 अंश के हैं और यहाँ आएंगे तो सूर्य के पास आ जाएंगे तो अस्त भी माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि शुक्र ही सबसे राजयोग कारक ग्रह है और अच्छी स्थिति में भी विराजमान है, तो इसलिए शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में तो लग्नेश है, लग्न भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, खुद के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। यहाँ से शनि देख रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और अष्टम भाव में देखेंगे जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है, और पेट में भी कुल्हे के पास कुछ परेशानी होने की संभावना रहती है। लगने से तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह लाभ देंगे, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और वह राशि उनका मित्र राशि है, शत्रु राशि है, नीच राशि है, यह भी देखना जरूरी है। और यहाँ से देख रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पे जो देखिए शनि पे मैंने क्या बताया था, मंगल की दृष्टि भी है यहाँ पे, तो अगर शनि पर मंगल की दृष्टि होती है तो बहुत ज्यादा परेशानी का योग बन जाता है, लेकिन यहाँ पर मंगल 0 अंश है, इसलिए परेशानी नहीं होगी।
लेकिन मंगल को हम तो थोड़ा सा प्रबल करेंगे, लेकिन इतना ही प्रबल करेंगे जिससे कि शनि पर उसका प्रभाव ना हो। और राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु इस कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण और मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और सप्तम भाव कर्क राशि में भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पति वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी तो होती ही है। साथ में माता, भूमि, भवन, आमदनी के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, दोनों होता है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो केतु यहाँ विराजमान है। हाँ, और चलित कुंडली में देखिए जो राहु है वह यहाँ आ जा रहे हैं। राहु जो है यहाँ पे चलित कुंडली में शनि के साथ आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से शायद यहाँ दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के लिए भी परेशानी का योग बनेगा, तो इसलिए भी राहु का दान उपाय करना जरूरी है। केतु यहाँ विराजमान है, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है और स्वभाव भी उग्र होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, मेहनती परिश्रमी ऐसे व्यक्ति होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन पंचम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चलित कुंडली में जो केतु है क्या, वो भी यहाँ आ जा रहे हैं माइनस है, तो यहाँ आने के बाद से पेट में किसी प्रकार की परेशानी भी होती है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें, और बाकी फलादेश आपके कुंडली में लिखे गए हैं पूरे विस्तार से, उपाय भी वहाँ बताए गए हैं, तो उन सबको देखकर और आप इस वीडियो को देखकर समझें और फिर चर्चा करें। हरिओम तत्सत।